पुण्य की गुल्लक, जैसे कोई छोटा सा बच्चा गुल्लक भरता है ना, तो गुल्लक जब फोड़ता है ना तो उसमें से पैसे इकट्ठे करके गिफ्ट लेकर आता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है, हमारे पुण्य जब प्रबल होते हैं और पुण्य की गुल्लक भराकर जब फूटती है, तब जाकर जिंदगी में पुण्य की गुल्लक जब फूटती है, तब जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। राठी परिवार तो सौभाग्यशाली है, पर जितने भी परिवार से जुड़े हुए बंधुगण आए हुए हैं और जो काशी में रहने वाले जीव भी जो कथा श्रवण करने आए हैं, जो बाहर से भी भक्त लोग कथा श्रवण करने आए हैं, तो उनका स्वयं का भी भाग्य है, उनकी स्वयं की भी पुण्यता। कि आप अभिमुक्त नगरी मोक्ष नगरी काशी में कथा को रसपान करें। ये वो काशी है जो सतयुग में भी समाप्त नहीं होती, त्रेता में भी समाप्त नहीं होती, द्वापर में भी समाप्त नहीं होती, कलयुग में भी समाप्त नहीं होती। फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, पर ये काशी अजर और अमर, ये नष्ट नहीं होती। यथा की यथा, वही की वही। हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष, और गंगा के पावन तट पर विराजमान भगवान विश्वनाथ नित्य प्रति भगवत स्मरण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, उसका नाम ही विश्वनाथ। किसी 33 कोटि देवी देवता के आगे विश्वनाथ नाम नहीं जुड़ा। जुड़ा है क्या? किसी भी देवता को उठा लो, 33 कोटि देवी देवताओं को उठाकर देखिए, किसी के नाम के आगे विश्वनाथ का संबोधन नहीं है। अगर विश्वनाथ का संबोधन है तो मेरा देव अधिदेव महादेव के नाम के आगे, क्योंकि वो भरण पोषण करने वाला। थोड़ा सा दुख आए सामने खड़ा हो जाता है। बस ये है कि सीधा बहुत है, एकदम सहज सर। भगवान विष्णु के पूजन के लिए लड्डू, पेड़ा, 56 भोग, फूल, माला सब कुछ चाहिए। सुंदर सुंदर वस्त्र भी चाहिए, राम जी की सेवा में भी चाहिए। 33 कोटि देवताओं के सभी की सेवा में एक से बढ़कर एक वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, रत्न चाहिए, माणिक मोती चाहिए, कुछ भोजन, कुछ पकवान अच्छे चाहिए। पर महादेव की सेवा में, भगवान विश्वनाथ की सेवा में, भगवान शंकर की सेवा में किसी चीज की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं तुम्हारे पास जल है तो समर्पित कर दो, जल हो तो समर्पित कर। एक बहुत अच्छा प्रश्न है महाराज। अभी उज्जैन के पास में करछा में कथा करने गए थे, तब एक प्रश्न किया था बच्चे ने, गुरुजी भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा विराज रही है, सही है कि गलत है? तो फिर शंकर भगवान को गंगा जल क्यों चढ़ाया जाए? प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। भगवान शिव के मस्तक पर जब गंगा बैठी है, भगवान शंकर के मस्तक पर जब गंगा विराजमान है, तो शंकर को गंगा जल की जरूरत क्या? शिव को गंगा जल क्यों चढ़ाया? हमने कहा भैया सुन अच्छे से ध्यान लगाकर, घर में जब जमाई आता है ना, तो बेटियां पहले फोन करके बोल देती मम्मी वो आ रहे हैं, तो माँ पूछती है क्या बनाऊं? मम्मी एक काम करना, उनको बढ़िया डोसा बना के खिला देना, मम्मी उनको खुद बढ़िया चकाचक हलवा बनाकर खिला देना। बेटी बता रही है। क्यों भैया, क्या जमाई ने कभी डोसा नहीं खाया? अरे बोला तो सही, खाया ना। जमाई ने कभी हलवा नहीं खाया? खाया। पर बेटी को उनको क्या अच्छा लगता है वो मालूम है, तो बेटी ने अपनी माँ से कहा मम्मी उसको डोसा खिला देना, उनको तुम हलवा खिला देना। क्या जमाई ने हलवा नहीं खाया था? क्या जमाई ने डोसा नहीं खाया? खाया। पर माँ से बेटी कह रही है उनको ये खिला देना। और जैसी जमाई के सामने डोसा आया, हलवा आया, और जमाई खुश हो गया, मेरी पसंद का आ गया। बस भगवान शंकर का भी यही है, शंकर जी के सिर पे गंगा विराज रही है, मना नहीं है। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? गंगा।
क्योंकि शंकर ने वचन दिया था। ये पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा। जितनी माता पार्वती शंकर को चाहती है उससे 10,000 गुना गंगा शंकर को चाहती है। इतनी प्रिय है गंगा शिव को। गंगा जैसे पार्वती जी ने हजारों वर्ष तक तप किया शंकर को पति बनाने के लिए, तो गंगा मैया ने भी हजारों वर्ष तक तप किया शिव को पति बनाने के लिए। पर वो कहते हैं ना, एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कन्हैया ये बताओ मैं कहां कहां पर हूं। भगवान कहते हैं तू मेरी धड़कनों में, तू मेरी रोम रोम में, तू मेरी नस नस में, तू मेरे दिल में, तू मेरे चित्त में, तू मेरी वृत्ति में, तू मेरे रोम रोम में, तू मेरी श्वासों में। राधा तू सर्वस्व है, हर जगह पर है। तो राधा ने पूछ लिया कृष्ण ये बताओ मैं कहां नहीं हूं। भगवान कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तो सब जगह है पर मेरी किस्मत में नहीं है। बस उसी तरह पार्वती और गंगा जी ने भी, पार्वती ने जितना तप करा उससे हजारों गुना बड़ा तप माता गंगा ने करा। साधना में लीन रहती थी गंगा, तप में लीन रहती थी गंगा, भगवान शिव को अपना बनाने के लिए तत्पर रहती थी गंगा। तत्पर, कुछ भी हो जाए पर शिव मेरे हो जाए। गंगा तप करती रही और समय के अनुसार सती मैया जलकर भस्म हुई और पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती माता जब जन्मी तो देवऋषि नारद ने कह दिया इसका जो पति होगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तो पार्वती जी की माता जी मैनावती ने कह दिया मैं बेटी नहीं ब्याऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं विवाह नहीं करूंगी। नारद जी ने कह दिया अगर एक काम हो सकता है, यदि पार्वती शिव की आराधना करे तो इसको पति के रूप में मिल जाए। बस गंगा समझ गई, जो गंगा इतने समय से शंकर को अपना बनाने का प्रयास कर रही थी, अब उसने और अच्छा मन पक्का बना लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए शंकर को अपना बनाना। वो भी तप में लीन हो गई, पार्वती भी तप में लीन हो गई। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर को अपना बनाना चाहती है, अब करूं तो करूं क्या। तो पार्वती जी ने विचार करा अब शिव अगर पति बनेंगे तो एक के ही बनेंगे, या तो गंगा के बने या मेरे बने, क्या करा जाए। तभी माता पार्वती जी ने चाल चली, आज अपनी सहेली को बुलाया और बुलाकर कहा सुन तो मैंने सुना है कोई संत निकल के जाए तो उसके ऊपर पानी का लोटा भर के फेंक दे, उससे क्या होता है। अरे मैंने सुना है अगर संत निकल कर जाए तो उनके ऊपर लोटा भर के पानी डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, और संत प्रसन्न होते हैं जो वर मांगो वो मिल जाता है। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया। गंगा तप करती थी, साधना करती थी, सब कुछ करा गंगा ने, बस एक ही काम गड़बड़ कर गई कि उसने कान लगा के सुन लिया। आपसे भी निवेदन, आप उपास अच्छा करती हो, व्रत करती हो, साधना करती हो, दान करती हो, पुण्य करती हो, सत्कर्म करती हो, पर निवेदन इतना सा है कि ये कान की जो बीमारी है इससे थोड़ा सा दूर हो जाए। बोलो हर हर। अच्छा जम के बोलो जरा, दमदारी से बोलना चाहिए। महादेव, आखिरी में शब्द देव। देव का मतलब है गाड़ी देव, बंगला देव, जमीन देव, जायदाद देव, छोरा देव, बहू देव। तो देव शब्द अच्छा दम से बोलना चाहिए। सारे देवी देवता अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, वो अपनी जगह है, पर शंकर भगवान सबसे ऊपर बैठते हैं कैलाश पर। जो ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। तुम धीरे से बोलोगे महादेव तो उन्हें को सुनाई नहीं देगा, जरा दमदारी से बैठना पड़ेगा, वो ऊपर बैठा है बहुत। कोई पानी की टंकी पे खड़ा और तुम नीचे से बोल रहे भेरू भेरू, तो भेरू उतर रहा है क्या। जम के बोलना पड़ेगा भेरू, तब वो नीचे उतरेगा। दमदारी से बोलो दोनों हाथ उठाकर हर हर।